हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी कुछ अलग ही होने वाली है। रेलवेज़ और रेलवे स्टेशन के बारे में जो थोड़े हॉन्टेड होते हैं और डरावने क्रीपी लगते हैं। आज उनके बारे में बात करेंगे हम। और ऐसी स्टोरी है जो शायद ही आप लोगों ने सुनी हो। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे बता दो कि आप सबके हालचाल तो ठीक है ना? मेरे तो ठीक है। तो चलो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। लेट्स स्टार्ट। शहर से 12 किलोमीटर दूर एक पुराना सा रेलवे स्टेशन था जो कि बहुत सुनसान पड़ा था और हमेशा बंद रहता था। लोग कहते थे कि जैसे ही रात होती है यहाँ पे पटरियों पर ट्रेन के चलने की आवाज़ आती है। हालांकि स्टेशन बंद था तो ट्रेन कहाँ से आएगी यहाँ, और सीटी की आवाज़ें आती थी। सीटी की आवाज़ गूंजती है हर जगह। और 15 साल पहले इसकी कहानी ये है कि यहाँ पे एक ट्रेन का हादसा हुआ था, बहुत भयानक था। और लोग तब से इस रेलवे स्टेशन पे आने से डरते हैं, कतराते हैं। दो दोस्त सौरभ और विवेक एक रात 11:40 पर अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनकी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। अब वो सोचते हैं कि इस अंधेरी रात में हम जाएंगे भी कहाँ, और हमारी पेट्रोल भी ख़त्म हो गई है तो हम बाइक भी कैसे चला सकते हैं। तो वो लोग को रास्ता नहीं मिलता है। वो लोग को बस एक ही चीज़ दिखता है और वो होती है वो बंद स्टेशन। तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना सुबह होने तक हम इंतज़ार करते हैं और फ़ोन चार्ज भी लगा लेंगे, ऐसा सौरभ कहता है। और थोड़ा वेट करने के बाद सुबह तो हो ही जाएगी तो हम घर भी चले जाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों स्टेशन पे जाते हैं। और जब स्टेशन पे जाते हैं तो उन्हें ये देखने को मिलता है कि मकड़ी का जाला लगा हुआ है टिकट घर पे, और बहुत सारी गंदगी जमा है स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। एक ठंडी सी हवा, जैसे वो लोग जाते हैं वो हवा और तेज़ हो जाती है। और कुछ सड़ने की बदबू और ट्यूबलाइट सारी फूटी हुई, एकदम जैसे लग रहा था कि वो स्टेशन ना हो करके पूरा कचरा का मैदान है। किस तरह का वहाँ का सीन था पूरा। वो लोग सोचते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जैसे ही कुछ देर बीतती है वैसे ही उन दोनों को सुनाई देती है ट्रेन की सीटी, जो कि पूरी गूंज रही थी उस काली रात में। और तभी विवेक बोलता है, अबे यहाँ पे ट्रेन की सीटी कैसे बज रही है? ये स्टेशन तो बंद था ना? तभी सौरभ बोलता है, हाँ स्टेशन तो बंद था लेकिन पता नहीं सीटी कहाँ से बज रही है। और दोनों पूरे शॉक में हो जाते हैं कि अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है, जो बंद स्टेशन है उसमें अचानक से ट्रेन की सीटी आने लगे। और सौरभ ने जैसे ही पटरी की ओर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ दे रही थी तो एकदम तेज़ रोशनी और बहुत तेज़ सीटी की आवाज़, और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था उस अंधेरे में। पूरा कोहरा था, ना ट्रेन का डिब्बा दिख रहा था, ना ट्रेन की खिड़की, ना कुछ। ट्रेन का अस्तित्व ही नहीं था वहाँ पे। सिर्फ सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और एकदम रोशनी से भरी वो धुंध, और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था वहाँ पे। अचानक से उन दोनों के सामने से एक इनविजिबल ट्रेन उन दोनों को क्रॉस करते हुए स्टेशन के सामने से गुजर गई। और पूरी ठंडी हवा उसके साथ इतनी ज़ोर से चली कि जितने बेंच लगे हुए थे स्टेशन पे वो सारे के सारे हिलने लग गए। अब वो दोनों इतने ज़्यादा डर गए थे कि उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमें आगे क्या करना है या क्या करे जो हम स्टेशन से निकले। ऐसा कुछ भी उन लोगों के पास आइडिया ही नहीं था। सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई थी उन दोनों की। डरते डरते वो दोनों स्टेशन के दूसरे छोर पर भागे। वहाँ गार्ड रूम था और टूटा फूटा जॉर्जर। वो दोनों बहुत डरे हुए थे और दरवाज़ा अपने आप ही किरकिर की आवाज़ से खुल गया। और तभी सौरभ कहता है कि विवेक, क्या किसी ने हमें अंदर बुलाया क्या? देख, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने हमें अंदर बुलाया है। वो डरते डरते काँपते काँपते कह रहा था। वहाँ अंदर एक लालटेन जली हुई थी और वहाँ पे एक टेबल पे डायरी रखी हुई थी जिसके पहले ही पन्ने पे लिखा हुआ था, जो आखिरी ट्रेन पकड़ लेता है वो कभी लौट कर नहीं आता। ऐसा सुनने के बाद वो दोनों और डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब हम कैसे बचे इस जगह से। वो पूरे घबराए हुए थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तारीख 15 साल पुरानी थी।
और दूसरा पन्ना जो था उसमें वो पूरा जला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो जले हुए पन्ने को किसी ने अभी अभी फाड़ा हो। बिल्कुल वैसा ही लग रहा था वो देखने में। अचानक प्लेटफॉर्म की तरफ से धीमी धीमी हल्की हल्की आवाज़ें आने लगी। जैसे लग रहा था कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे चल रहा हो शोर शराबा, ऐसे आने लगी आवाज़ें। और जब विवेक ने टॉर्च ऑन करके देखा बाहर, तो उसे अंधेरे में धुंधली धुंधली परछाइयाँ दिखने लगी जो कि चल रही हो। कोई सूटकेस लेके खड़ा है, कोई अपने बच्चे का हाथ पकड़ के खड़ा है, कोई टिकट काउंटर पे टिकट कटा रहा है। ऐसी ऐसी उनको चीज़ें दिख रही थी। और सबसे बड़ी बात, वो चल तो रहे थे पर उनके पैर ज़मीन को नहीं छू रहे थे, प्लेटफॉर्म को नहीं, हवा में तैर रहे थे वो लोग, ऐसा लग रहा था। विवेक और सौरभ दोनों ही डर जाते हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि उन्हें पीछे से एक भारी आवाज़ आती है कि सावरिया, आपका आखिरी ट्रेन में स्वागत है। जैसे ही उन्होंने ऐसा सुना कि तभी वो लोग देख रहे थे कि लोग एक इनविजिबल ट्रेन में चढ़ते जा रहे हैं। और तभी वो देखते हैं कि सामने से एक काले कोट में, लाल टोपी में, हाथ में लालटेन लिए पुराना कंडक्टर जैसा कोई आ रहा है। देखने में तो वो पुराने ज़माने का कंडक्टर लग रहा था। और जैसे ही वो आता है तभी वो कहता है कि सौरभ और विवेक, अब तुम्हारी बारी है। जैसे ही वो दोनों ये बातें सुनते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। वो दोनों इतने डर जाते हैं कि वो लोग चिल्लाने लगते हैं डर से। और जब सौरभ और विवेक ने उस कंडक्टर का चेहरा ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह काली हैं। उसकी गर्दन एक तरफ से झुकी हुई, जैसा लग रहा था कि किसी पुराने टाइम पे कुछ हादसा हुआ और वो टूट गई हो। बिल्कुल इस तरह से लग रही थी। उसके होंठ पूरे फटे हुए थे। जैसे वो ये सब देखते हैं वो और चिल्लाने लगते हैं। तभी वो कंडक्टर कहता है कि आखिरी ट्रेन छूने वाली है। सारे लोग दौड़ने लग गए। तभी विवेक चिल्लाया, भाग सौरभ भाग, भाग जल्दी, ये लोग इंसान नहीं है, भाग सौरभ भाग। और जैसे ही सौरभ ये सुनता है तभी वो दोनों प्लेटफॉर्म पे भागने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग भागने लगते हैं, पीछे से वो कंडक्टर भी भागने लगता है, हाथ दिखाकर उनको कि रुको, अब तुम ये कभी भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। जो यहाँ एक बार आया है वो यहीं का हो जाता है। ऐसा बोलते के साथ जैसे वो भाग रहे थे, वो हल्की हल्की ठंडी ठंडी तेज़ हवा वो एकदम पत्थरों की तरह तेज़ हो जाती है। उन्हें जैसा लग रहा था कि वो आगे ही नहीं जाने देंगी, ऐसी हवा चल रही थी। वो दोनों भाग रहे हैं, डरते हुए भाग रहे हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। कोई रास्ता नहीं मिल रहा है उन लोगों को। वो भागते जा रहे हैं। हवा पत्थरों की तरह तेज़ हो गई थी और ट्रेन में सीटी और वो घंटियाँ इतनी तेज़ बजने लगी थी कि उन दोनों के कान में दर्द होने लग गया था। और पीछे से वो कंडक्टर भागते हुए आ रहा था और सामने से वो ट्रेन जो कि अदृश्य थी, यानी कि इनविजिबल, सीधे ही विवेक और सौरभ के एकदम सीधे आने लगी थी। उन लोगों को लग रहा था वो हम कुचले जाएंगे। उन लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उन लोगों को बस एक ही चीज़ दिखाई दी साइड में, वो थी बाउंड्री स्टेशन के अंदर। वो लोग स्टेशन की बाउंड्री को कूद के बाहर भागे। और भागने के बाद जैसे वो बाहर निकले, वहाँ पे उन लोगों को कुछ भी होश नहीं था, सुध-बुध कुछ भी नहीं थी। वो लोग बस सोच रहे थे कि हम कैसे बचे। जैसे वो बाहर आए, सारी आवाज़ें पूरी शांत हो चुकी थी। ना कंडक्टर था, ना सीटी की आवाज़, ना ट्रेन की आवाज़, सब कुछ गायब। और तभी विवेक ने पूछा, अच्छा सौरभ, जब हम दौड़ रहे थे क्या वो कंडक्टर हमारे पीछे दौड़ रहा था? तभी सौरभ कहता है, नहीं, वो कंडक्टर तो हमारे पीछे नहीं दौड़ रहा था, लेकिन मेरे कान में एक आवाज़ आई, आज तो तुम बच गए, लेकिन आखिरी ट्रेन हर रोज़ आती है और किसी ना किसी दिन तुम्हारी बारी ज़रूर आएगी। तो ये थी मेरी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट कर देना वीडियो को। और ऐसे ही मेरी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए और इन्जॉय करने के लिए मेरे चैनल पे विज़िट करते रहना। थैंक यू सो मच।